और अब बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। संसद के सत्र में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने दिखे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान देश दुनिया की वर्तमान घटनाओं और सियासी मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में दो मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी देखने को मिली। राज्यसभा में संविधान की प्रति छपने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी पब्लिशर द्वारा सिर्फ संसद द्वारा अनुमोदित संविधान की प्रति छापने की ही अनुमति दी जाएगी। विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को उछालकर राजनीति करना चाहता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी है वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो चेयरमैन की भूमिका अदा की है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और उनके वो भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशंस न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। उधर लोकसभा में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन द्वारा संस्कृत भाषा में अनुवाद पर प्रश्न उठाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि केवल संस्कृत ही नहीं बल्कि कुल 22 भाषाओं में सदन की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाएगी। आपको संस्कृत भाषा की क्यों आपत्ति हुई? आपको हिंदी में आपत्ति हो, आपको संस्कृत में भाषा हो। भारत में 22 भाषाएं हैं जो संसद में मान्यता प्राप्त है और 22 भाषाओं में होगी, संस्कृत में भी होगी और हिंदी में भी होगी। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। 15.8% tax could have been levied without additionally burdening the buyer consumer. If that was the rate at which the GST rates were brought in, today, sir, through you, I'd like to leave a thought with the council, with the members of the August House. The rate has come down to 11.3. वहीं लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ओटीटी का मसला भी उठा। दोपहर बाद लोकसभा में जहां बजट पर चर्चा को पूरा कर लिया गया, वहीं राज्यसभा में चर्चा को आगे बढ़ाया गया। शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बजट बनाने को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में बदलते भारत को विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया है। Our main goals in this budget are to accelerate our growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, and uplift household sentiments. So, with a focus on Garib, youth, Annadata, and Nari, the budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines, and building rural prosperity and resilience. तो आपने सुना निर्मला सीतारमण को किस तरह से उन्होंने बजट पर जो चर्चा हुई उसका उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो इस बजट को समावेशी करने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस